प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों बताइए, दोनों ये सेम है या अलग अलग है? क्या अंतर है इन दोनों में? केवल ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे क्या कहते हो, लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स पढ़ चुके हैं। जानते हैं इसको। इसमें एक्स की वैल्यू नहीं आप ज्ञात कर सकते। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। अगर बच्चों इसी तरह इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? A linear equation in two variables x and y। लीनियर इक्वेशन किसे कहिएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, मतलब नंबर्स हैं, and a is not equal to 0 and b is not equal to 0। इसका मतलब जरा बता दीजिए। ए बी से तो जानते हैं नंबर से, रियल नंबर से। ये प्रॉपर डिफिनीशन है। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर ए 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। This linear equation in two variable will reduce in the form of a linear equation in one variable, and if b is equal to 0, then this term will disappear. This will be equal to x plus c is equal to 0. In this case also, a pair of linear equation in two variables x and y will reduce in the form of x plus c is equal to 0, that is a linear equation in one variable x. That is why these conditions are imposed here, are written here. इसलिए इन कंडीशन को लिखा गया। समझ गए? लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? Since the graph of a linear equation of an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is a straight line। ये लीनियर पॉलिनोमियल कॉमन वेरिएबल में ग्राफ की क्या है ना, स्ट्रेट लाइन आती है। उसी तरह टू वेरिएबल का भी ग्राफ क्या होगा और क्यों होगा? देखिए, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहां भी 1 है, y में भी 1 है। ये स्ट्रेट लाइन, हैंस इसीलिए
इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन। it हो गया, is a straight line, that is y, hence an equation in this form, that is x plus by plus c is equal to 0, is known as a linear equation in two variables. x and y, क्योंकि वेरिएबल यहां पर x एंड y है। समझ में आया बच्चों? अगर इसी तरह दो लीनियर इक्वेशन, और इसमें क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी में क्या है, इन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्लियरली देख रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों एक लीनियर इक्वेशन है, एक और हम लोग ले लें सेम वेरिएबल x एंड y में, तो उसे क्या कहेंगे, एक जोड़ा बनेगा ना, दो का एक जोड़ा बनता है। कोफिशिएंट्स उनके अलग अलग ले लें, a1x प्लस b1y, abc की वैल्यू चेंज कर दें, a1 b1 c1, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हो गए वेरिएबल x एंड y में, तो इसे क्या कहेंगे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एक साथ दोनों को मिलाकर इक्वेशन 2 आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? इसमें भी लिख सकते हैं a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 y, c1 अचर पद है, कांस्टेंट। इसमें इन इक्वेशन 1 क्लियरली देख रहे हो नहीं, a2 इधर लिख लेते हैं, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 कोएफिशिएंट ऑफ y, and c2 कांस्टेंट। किसमें,
in equation 2। बात यहां तक समझ में आ गई। अब ये बताइए बच्चों, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c represents a line ax plus by plus c is equal to 0। इस रूप का अगर कोई इक्वेशन है बच्चों तो उसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो हम लोग इक्वेशन ले लें तो हमें कितनी लाइन मिलेंगी? 2 लाइनें मिलेंगी। A linear equation in two variables in x and y, x plus by plus c equal to 0 represents a straight line. That is why a pair of linear equations in two variables will represent two straight lines. A pair of linear equations. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। Suppose the two lines represented by each equation be L1 and L2। इक्वेशन 1 जो है लाइन L1 को से रिप्रेजेंट है और ये जो है L2 से रिप्रेजेंट है। तो मतलब अगर 2 लाइंस किसी प्लेन में है, पहली संभावना क्या होती है? दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट कर सकती है। ऐसे बना दीजिए, इंटरसेक्ट कर सकती है। दोनों इक्वेशन का ग्राफ कीजिए, कहते हैं ग्राफ पेपर पर। दोनों लाइन क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दोनों लाइंस क्या कर सकती हैं? एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ 1 का, इक्वेशन 1 का जो ग्राफ मिलता है, इक्वेशन 2 का ग्राफ कीजिएगा तो वो भी इसी पर आएगा, L1 L2। जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो 3 स्थितियां बच्चों राइज होंगी। किसी प्लेन में 2 लाइन रहेंगी कि या तो किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या दोनों लाइन कंसाइडेड हो जाएंगी। और तुम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे या दोनों लाइन का ग्राफ क्या होगा? सेम होगा। और तीसरी स्थिति क्या है बच्चों? दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाए। L1 L2 क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। There are 3 possibilities. Intersect at a single point.
the graph of the two equations is a single line. क्या कहेंगे? Two lines are one-sided. Two lines are parallel. यही तीन स्थितियां प्लेन में दो लाइन के साथ होती हैं बच्चों। अब तीनों स्थितियों में क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या, सॉरी सॉल्यूशन क्या बच्चों होगा? अ यूनिक सॉल्यूशन। Infinitely many solutions. इसमें होगा बच्चों नो सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस स्थिति में। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे जब दोनों लाइन कोइंसाइडेंट होंगी, और जब दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा? अ यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा बच्चों। और सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इफ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट, if the two lines represented by this pair of linear equations intersect at a point, the pair of equations, लिख भी देते हैं यहाँ, the pair of equations has a unique solution. The pair of equations has infinitely many solutions. The pair of equations has no solution. इनको कहते हैं बच्चों, इस पेयर को क्या कहेंगे इस केस में? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, संगत कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में भी कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट भी इस स्थिति में कह देते हैं। जैसे यहां है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसमें किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वही कोइंसाइडेंट लाइंस हो जाएंगी। 3 से मल्टीप्लाई किए, 18 इक्वल टू 0। समझ गए? किसी भी रियल नंबर से ये दोनों कोइंसाइडेंट लाइन, जब ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन का खींचिएगा ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर, तो कोइंसाइडेंट लाइन आएंगी। समझ गए? जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट करते हैं, -3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 6। माइनस को हटाना चाहते हैं तो ये 2x प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6/3। अब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके इसमें कितना पॉइंट हो जाएगा? 0 2। इसी तरह से इसको देखिए जरा, -9y इज इक्वल टू क्या हो गया? -6x माइनस 18, या 9y इज इक्वल टू 6x प्लस 18, y इज इक्वल टू 6x प्लस 18/9। x इज इक्वल टू 0 लीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। अलग अलग दोनों इक्वेशन का क्या आएगा? सेम पॉइंट आएगा बच्चों, तभी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे।
या इसमें भी x बराबर 0 होगा तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। जीरो टू, समझ गए? इसीलिए इंडिपेंडेंट भी कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट करते हैं केवल इस केस में। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसमें इनकंसिस्टेंट, असंगत। पेयर ऑफ इक्वेशंस, समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, कंसिस्टेंट पेयर कब कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर कब कहेंगे? इक्वेशंस कब कहलाता है? If a pair of linear equation has at least one solution, at least one solution, तब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। इसमें तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट हो गया। इसमें एक से ज्यादा होंगे, कम से कम एक, इसमें तो एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों, इसलिए इन दोनों को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। अगर इस तरह का ग्राफ आए तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको कैसे कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इतना। अब बच्चों एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट के रेशियो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, एक्स दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के का रेशियो बच्चों, यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट करता ही है। समझ गए ना? क्या करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और ये जो तुम्हारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक इंटरप्रेशन हो गया। समझ गए ना? और ये जो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। द रेशियो ऑफ coefficient of variables and constant terms represents graphically, बतला देगा रेशियो को देख करके, रेशियो के कंपैरिजन से तुम बता सकते हो कि क्या होगा। इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक और बात ये भी बता दोगे कि दोनों लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कंसाइडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो इंटरसेक्टिंग, कंसाइडेंट और पैरेलल ये बता रहे हो, क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन डिफाइंड, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक इंटरप्रेशन हो गया। किसका? बाय ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ में आया? इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ये तीन केस है ना, केस 1, केस 2 एंड केस 3। If two lines represented by the pair of linear equations intersect each other at a single point, the pair of equations is known as consistent pair of equation. इसमें भी consistent, कारण यह बताए हैं क्यों consistent pair, कम से कम दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इनकंसिस्टेंट पेयर हो गया।
समझ गए। और इस स्थिति में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ये बात मेन बात है, याद रखिएगा। अब बच्चों आते हैं कोफिशिएंट्स, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंपैरिजन ऑफ coefficients of variables, जानते हो x and y and constant term on C1 and C1 and C2। Let a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x c2 is equal to 0 is a pair of linear equation। वो लिख चुके हैं, कोफिशिएंट बता चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज बच्चों कर दीजिएगा यहाँ, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा, रेशियो a1 बाई a2 वेरिएबल x के कोफिशिएंट का रेशियो of x, ratio of coefficient of y b1 by b2, ratio of constant terms, constant terms c1 by c2, यही होगा ना। वेरिएबल्स x के कोफिशिएंट का रेशियो, ये रेशियो पढ़े हो, रेशियो जानते हो, c1 बाई c2। अब देखिए किस तरह से ये जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं दोनों इक्वेशन को। एक बात ये लिख लीजिए, दी कंपैरिजन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई इस तरह क्लियरली अलग अलग लिख दिए हैं। बच्चे इसको समझ गए हैं। आइए देखिए किस तरह से ग्राफिकली कंपैरिजन ऑफ
ratios of coefficient and constant terms, how does represent graphically and interpret algebraically a pair of linear equations। बच्चों एक इस तरह का टेबल बना लीजिए पहले। यहां बच्चों हो गया ये सीरियल नंबर, a pair of linear equations, comparison of coefficients, इसके बाद है बच्चों जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और है एल्जेब्रिक इंटरप्रेशन। वह a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब दोनों ग्राफ के द्वारा जो लाइन होंगी क्या होंगी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि लाइन किस तरह की होंगी, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों पॉइंट लाइन ये सब किसमें आते हैं, ज्योमेट्री में। इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की एक कॉमन वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। यूनिक का मतलब यही हो गया। दूसरा है, ये तो यही हो गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेंट लाइन हो जाएंगी, दोनों लाइंस कॉन्साइडेंट होंगी और सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। many solutions। और थर्ड है, बस तीन ही केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले देख चुके हैं। a1 by a2, वेरिएबल के कोफिशिएंट तो आपस में इक्वल हो बच्चों, लेकिन कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल नहीं हो, तब क्या होती है, दोनों लाइंस पे होंगी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और इस स्थिति में कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों, तीन केस में यही है। देखिए
by comparing the ratios of coefficient and constant term of a pair of linear equations, we can geometrically represent and algebraically interpret a pair of these two linear equations. समझ में आई बच्चों बात? इसको नोट कर लीजिए. सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं. समझ गए ना? इसके लिए कितनी मेथड है बच्चों? टोटल 5 मेथड्स हैं, जिनमें केवल 3 ही तुम्हें क्या करने हैं? पढ़ने हैं. आइए थोड़ी सी उनकी चर्चा कर लेते हैं. Methods of solution of a pair of linear equations. Equations simultaneously, एक साथ. साइमल्टेनियसली. बताया बच्चों 5 मेथड हैं. पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तीसरा है बच्चों इलिमिनेशन मेथड. चौथा है कंपैरिजन मेथड. और पांचवा है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बच्चों इन पांचों में से केवल 3 ही हम लोग को पढ़ने हैं. 2 ही पहले पढ़ने थे, जिनको हटा दिया गया है सिलेबस से. ग्राफिकल मेथड ये क्या है? ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड है. क्या है? क्योंकि ज्योमेट्री में ही क्या होता है? ग्राफ के लिए पॉइंट्स हमें चाहिए. पॉइंट्स को प्लॉट करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पर ड्रा करना, और इसके बाद सुटेबल स्केल मानना और पॉइंट्स को क्या करना? रिप्रेजेंट करना ग्राफ पेपर पर. उन पॉइंट्स को मिला करके ग्राफ प्राप्त करना किसी इक्वेशन का. तो ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया बच्चों. और ये दोनों क्या है बच्चों? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. और ये पूरे मतलब यहां से क्या, ये चारों बच्चों क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स. इसमें हम लोगों को ये 2 मेथड अब सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है. केवल ये पढ़ना है. कितने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.1 इस पर आधारित है, ज्योमेट्रिकल मेथड पर. और एल्जेब्रिक मेथड पर एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3. मतलब यही 3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है बच्चों. ठीक है बच्चों, पहले सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा. समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? वी विल learn the solution of
3.1, thereafter exercise 3.2 and exercise 3.3 and so on. समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.